अभी हमारी गाड़ी चढ़ाई पे खड़ी है। अक्सर लोग जब गाड़ी को चढ़ाई पे स्टॉप करते हैं या उतराई पे स्टॉप करते हैं, मतलब अप हिल या डाउन हिल अपनी गाड़ी को पार्क करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली गियर को पार्किंग पोजीशन पे लेके जाते हैं और ब्रेक को रिलीज करते हैं। तो इससे ये होता है कि गाड़ी का पूरा वेट गियर पे चला जाता है। और जब फिर आप गाड़ी की गियर को शिफ्ट करना चाहते हैं रिवर्स, न्यूट्रल या ड्राइव पे, तो इससे साउंड भी आता है, इससे गियर खराब हो सकता है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले हैंड ब्रेक को अप्लाई करें और गियर को न्यूट्रल पोजीशन पे लेके जाएं। उसके बाद आप पेडल ब्रेक को रिलीज करें। तो इससे ये होता है कि जो गाड़ी का पूरा वेट है वो चला जाता है हैंड ब्रेक पे, और फिर उसके बाद आप इजिली गियर को पार्किंग पोजीशन पे शिफ्ट कर सकते हैं। और जब आप दोबारा इसको फिर रिवर्स या ड्राइव पे लेके आते हैं, तो इससे साउंड भी नहीं आता और ये खराब भी नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि, मेरा नाम सदीकुर रहमान है। मैं एक स्वीडिश सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। आज का लेसन हमारा ऑटोमेटिक गियर के बारे में है। इस लेसन में हम आपको ऑटोमेटिक गियर का इस्तेमाल सिखाएंगे। PRND321, इसको हमने कब कैसे इस्तेमाल करना है, शिफ्ट लॉक को हमने कब इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल नहीं करना है, गियर का इग्निशन की और पैडल ब्रेक के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम इंशाल्लाह तफसीलन एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसमिशन ऑयल को कैसे चेक करते हैं, कब चेंज करते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह बात होगी। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करें और वर्बली भी एक्सप्लेन करें। ऑटोमेटिक गियर 5 टाइप के होते हैं। इसमें से कोई भी टाइप अगर आपको समझ आ जाए तो बाकी 4 टाइप आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गाड़ी में सीवीटी टाइप गियर इस्तेमाल हुआ है। ये ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है, मतलब कम से कम पेट्रोल खर्च करता है। ऑटोमेटिक गियर को आप जब भी इस्तेमाल करते हैं तो एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि इस पे ज्यादा खर्चा आता है अगर ये खराब हो जाए। और अगर इसको ख्याल से आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वक्तन फवक्तन आपको मैकेनिक के पास जाना होगा। ऑटोमेटिक गियर ऑयल चेक करने के लिए जरूरी है कि आपकी गाड़ी सीधी खड़ी हो और गियर रिवर्स पोजीशन पे हो, तो आपको डिप स्टिक पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। आइए आपको चेक कराते हैं। यह है गियर ऑयल डिप स्टिक। इसको निकाल के साफ करते हैं, दोबारा रीडिप करते हैं इसको। डिप स्टिक पे वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, इसकी चिकनाहट सही होनी चाहिए। 45,000 किलोमीटर पे आप गियर ऑयल को चेंज किया करें, और ये भी लाजिम चेक किया करें कि गियर ऑयल लीक तो नहीं है। आइए आपको गियर समझाते हैं। गियर अगर पी पे है इसका मतलब है पार्किंग। अगर गियर पार्किंग कंडीशन में है, हैंड ब्रेक ऑन है या ऑफ है, तो गाड़ी आगे पीछे नहीं जा सकती। नंबर 2 ये है कि अगर आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है तो गियर को पार्किंग पोजीशन पे रखना है, ब्रेक को प्रेस करें और आप इजीली गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने इग्निशन की को बाहर निकालना है और गियर किसी भी दूसरे RND321 पर है, तो आप इग्निशन की को बाहर नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपने गियर को पार्किंग पोजीशन पे रखना होगा और फिर आप इग्निशन की को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन है, आपके पास गाड़ी की चाबी नहीं है और गियर पी पोजीशन पे है, तो ये गियर लॉक होता है, इसको आप आगे पीछे नहीं लेके जा सकते। इसके लिए बाज गाड़ियों में अनलॉक बटन आता है, बाज गाड़ियों में इस तरह का एक क्लिप लगा होता है, उसको उतार के आपने इधर इस बटन को प्रेस करना होता है। इसको जब आप प्रेस करते हैं तो गियर को आप न्यूट्रल पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। तो तब ये पॉसिबल है कि गाड़ी आगे पीछे जाए, या आप इसको कहीं टो करके दूसरी गाड़ी के साथ मूव करना चाहते हैं तो मूव हो सकती है। अभी गाड़ी स्टार्ट है, गियर पार्किंग पोजीशन पे है और हम ड्राइव करना चाहते हैं, तो ये गियर हम तब तक मूव नहीं कर सकते। ये देखें, शिफ्ट लॉक भी लॉक है जब तक हम ब्रेक पैडल को प्रेस नहीं करते। फर्स्ट हम ब्रेक पैडल को प्रेस करेंगे, फिर ये शिफ्ट लॉक अनलॉक हो जाता है और फिर आप रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव कर सकते हैं। ये जो आर लिखा हुआ है इसका मतलब है रिवर्स। गाड़ी में रिवर्स गियर सबसे स्ट्रॉन्ग गियर होता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो 40 तक होती है। अगर आप गियर को पार्किंग से रिवर्स पे लेके आना चाहते हैं तो आपने ब्रेक को प्रेस करना होगा, फिर उसके बाद ये शिफ्ट लॉक बटन जो है ये अनलॉक हो जाता है और गियर को आप रिवर्स पे लेके आ सकते हैं। रिवर्स के बाद एन और डी पे ये डायरेक्टली मूव कर सकता है, मगर न्यूट्रल से आप डायरेक्टली गियर को रिवर्स पे नहीं लेके जा सकते। उसके लिए आपने शिफ्ट लॉक बटन को प्रेस करना होगा, तब आप इसको रिवर्स पे लेके जा सकते हैं। एन का मतलब है न्यूट्रल। जब आप गियर को न्यूट्रल पोजीशन पे लेके आते हैं
तो इंजन के साथ चारों टायर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी स्विच ऑफ है तो भी चारों टायर जो है वो रिलीज हो जाते हैं। इस गाड़ी को आप पुश भी कर सकते हैं, दूसरी गाड़ी के साथ टो करके भी लेके जा सकते हैं। जब गियर न्यूट्रल पोजीशन पे होता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, मगर इसकी जो इग्निशन की है आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। पार्किंग पोजीशन पे आप गाड़ी की को रिमूव भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर गाड़ी आपकी आर पे है, रिवर्स पे है तो स्टार्ट नहीं होती, अगर ड्राइव पे है तो स्टार्ट नहीं होती, बाकी किसी पोजीशन पे भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। डी का मतलब है ड्राइव। जब आप गियर को ड्राइव पोजीशन पे लेके आते हैं और हैंड ब्रेक को रिलीज करते हैं और ब्रेक को भी रिलीज करते हैं तो इंजन स्पीड जो 1000 पे है, ठीक है जी, इसके मुताबिक आपकी गाड़ी मूवमेंट करने लगती है। जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो ये गाड़ी अप शिफ्ट खुद शुरू कर देती है, मतलब गियर 1 2 3 4 5 तक लेके जाती है। ठीक है जी, आप एक्सेलरेट करें ये खुद ब खुद गियर को अप शिफ्ट लेके जाएगी। जब आप स्पीड को कम करेंगे तो ये खुद ब खुद गियर को डाउन शिफ्ट लेके आना शुरू कर देती है। आइए आपको डिमोन्स्ट्रेट करके देते हैं। अभी हम गाड़ी को रिलीज करते हैं तो ये आरपीएम की स्पीड पे खुद ब खुद जा रही है 1000 आरपीएम पे। जब हम आरपीएम को बढ़ाते हैं तो ये खुद ब खुद स्पीड हाई कर देती है और गियर शिफ्टिंग शुरू कर देती है। और अगर हम ब्रेक के साथ स्पीड को कम करते हैं तो ये डाउन शिफ्ट भी खुद करती है, यहाँ तक कि हम गाड़ी को स्टॉप कर लेते हैं। जब हम गाड़ी को स्टॉप पोजीशन पे लेके आते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये गियर नंबर 1 में है, क्योंकि जब आप ब्रेक को रिलीज करेंगे तो ये मूवमेंट स्टार्ट करेगी जब तक आप गियर को न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं लेके जाते। D3 2 1 ये मैनुअल गियर है। जब भी आप गियर को D3 2 1 पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपने शिफ्ट लॉक को प्रेस करना होता है, उसके बाद ये गियर D3 पे आ जाता है। जब ये D3 पे होता है तो 1 2 3 ये खुद शिफ्ट कर लेता है। जब आप इसको 2 पे लेके आते हैं तो गियर 1 और 2 ये खुद शिफ्ट कर लेता है, और जब इसको 1 पे लेके आते हैं तो ये गियर 1 पे ही रहता है। हमें इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब हम अप हिल जा रहे होते हैं या डाउन हिल जा रहे होते हैं। जब भी आप अप हिल जा रहे होते हैं और आपको लगे कि गियर ड्राइव में डी पे रेजिस्ट कर रही है, गाड़ी को मुश्किल हो रही है इस चढ़ाई पे चलने के लिए, तो आपने गियर 3 को इस्तेमाल कर लेना है। और अगर ये चढ़ाई और ज्यादा टफ है, सख्त चढ़ाई है, तो आप 2 पे लेके आ सकते हैं और 1 पे भी लेके आ सकते हैं। आइए आपको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। अभी हम ड्राइव में जा रहे हैं, इधर इस कंडीशन पे ये गाड़ी रेजिस्ट करने लगती है तो हम गियर 3 पे लेके आते हैं, मगर हमें फिर भी लगता है कि ये गाड़ी को मजीद स्ट्रॉन्ग गियर चाहिए तो हम 2 और 1 पे भी लेके आ सकते हैं। गियर 1 पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग गियर है, ये किसी भी चढ़ाई पे जा सकती है। अगर आप मुसलसल डाउन हिल ड्राइव कर रहे हैं, उतराई पे ड्राइव कर रहे हैं, तो आप गियर को डी पे ना रखें, क्योंकि गियर जब डी पे होता है तो ये 5 के 5 गियर खुद शिफ्ट कर लेता है और आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा से ज्यादा होती जाती है और आपको मुसलसल पेडल ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इससे ये होता है कि जो ये आपके ब्रेकिंग पैड्स हैं ये जल्दी गर्म भी हो सकते हैं, गल भी सकते हैं और आपकी ब्रेक फेल्योर का सबब भी बन सकती है। तो इस कंडीशन में हम गियर D3 2 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके अपने स्पेसिफिक स्पीड होते हैं, कम स्पीड होते हैं और गाड़ी इंजन की स्पीड से काफी कंट्रोल हो जाती है और मुसलसल आपको ब्रेक का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता। आइए आपको डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। D3 पे इसकी स्पीड थोड़ी हाई होती है। अगर आप मजीद इंजन से स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं तो गियर को 2 पे लेके आए, और अगर आप गियर को 1 पे लेके आते हैं तो आपको ब्रेक की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत भी नहीं पड़ती। ये देखिए मैंने ब्रेक को प्रेस भी नहीं किया है और गाड़ी काफी कंट्रोल से जा रही है और एक मखसूस कम स्पीड से जा रही है। जो नए ड्राइवर्स होते हैं वो जब ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट करते हैं तो इधर नीचे देख के गियर शिफ्ट कर रहे होते हैं। ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मीनवाइल जब आप गियर शिफ्ट कर रहे हो तो कोई बच्चा भी गाड़ी के सामने आ सकता है या कोई दूसरी भी हैपनिंग हो सकती है जो एक्सीडेंट का सबब बनती है। तो ऑटोमेटिक गाड़ी में ये सारे फंक्शंस कॉकपिट में भी दिए होते हैं। आए आपको दिखाते हैं, ये देखें। होना ये चाहिए कि जब भी आप गियर शिफ्ट करते हैं तो आप कॉकपिट को देखें और गियर शिफ्ट करें। इससे ये होगा कि आपकी पेरिफेरल विजन, एक जो आप
कंसंट्रेट कर रहे हो, दूसरी विजन जो इसमें आपको सारी चीजें दिख रही होती हैं, ठीक है जी, तो उसमें आपको ये सेफ्टी हो जाती है कि मीनवाइल कोई आगे पीछे जा रहा है या कोई बचा आ रहा है या कोई एक्सीडेंट बनने का सिचुएशन हो सकता है, तो उससे आप अपने आप को बचा लेते हो। अक्सर ड्राइवर्स किसी पार्किंग से निकलने के बाद जब रोड पे गाड़ी सीधी करते हैं या किसी शॉर्ट सी जगह पे, छोटी सी जगह पे वो यू टर्न करते हैं, तो वो व्हील्स को मुकम्मल तौर पर स्टॉप नहीं करते और गियर को रिवर्स और ड्राइव पे शिफ्ट करते हैं। ये इस गियर के लिए ठीक नहीं है, इससे ये गियर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। आइए आपको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। सपोज मैं इस पार्किंग से निकल रहा हूँ, अभी मैंने गियर रिवर्स अप्लाई किया है, तो इधर मुझे टायर्स मुकम्मल तौर पर स्टॉप करने हैं, उसके बाद मैंने ड्राइव में गियर शिफ्ट करना है। ये नहीं होना चाहिए कि टायर मुकम्मल तौर पर स्टॉप ना हो और आप गियर को ड्राइव पे लेके जाएं, इससे गियर से साउंड भी आता है। अक्सर ड्राइवर्स जब रेड सिग्नल में खड़े होते हैं तो वो गियर को ड्राइव पे ही रखते हैं। ये गलत है क्योंकि ये गियर मुसलसल एंगेज होता है, तो उसको ये चाहिए कि गियर को न्यूट्रल पोजीशन पे रखें। नंबर टू, बास ड्राइवर ये गलती भी करते हैं कि गियर को डायरेक्टली पार्किंग में डाल देते हैं, जो अक्सर इमरजेंसी के वक्त या जल्दी होने की वजह से वो गियर को ड्राइव तक लेके आते ही नहीं है और रिवर्स में एंगेज करके ही ड्राइव करते हैं, तो गाड़ी आगे की बजाय पीछे चली जाती है और एक्सीडेंट का सबब बनती है। मेरा ये ख्याल है और होना ये चाहिए कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो सिग्नल में फर्स्ट नंबर पे खड़ी है, तो आप न्यूट्रल पे रखें और ब्रेक को ऑन रखें, पेडल ब्रेक को। और अगर आपकी गाड़ी दूसरी तीसरी नंबर पे खड़ी है तो आप हैंड ब्रेक को अप्लाई करके गियर को न्यूट्रल पोजीशन पे रखें, ठीक है जी, क्योंकि जल्दी से क्विकली आप अगर सिग्नल ओपन हो जाता है तो आप ड्राइव करके हैंड ब्रेक को नीचे कर सकते हैं और गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। ऑटोमेटिक गियर की जो गाड़ी होती है, अगर उसकी बैटरी खराब हो जाए तो मैनुअल गाड़ी की तरह उसको आप धक्के से स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक्सटेंशन वायर्स की जरूरत पड़ती है और दूसरी गाड़ी की बैटरी की जरूरत पड़ती है, तो उसके साथ ज्वाइन करके इस गाड़ी को आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। इस बारे में एक इंशाल्लाह तफसीलन वीडियो भी होगी। जितनी भी ऑटोमेटिक कार ड्राइवर्स हैं उनके लिए ये नसीहत है कि वो एक्सटेंशन वायर्स अपने साथ लाजिम रखा करें। ये है शिफ्ट लॉक बटन, ये गियर में इधर भी हो सकता है, साइड पे भी हो सकता है, तो इसको आपने कब इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल नहीं करना है, आए आपको इसका सही इस्तेमाल सिखाते हैं। जब आप गियर को पार्किंग से रिवर्स पे लेके जाते हैं तो आपको लाजिम पेडल ब्रेक प्रेस करना होगा, तब ये अनलॉक हो जाता है और गाड़ी का गियर रिवर्स में आ जाता है। मगर रिवर्स के बाद जब आप न्यूट्रल या ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं, आप शिफ्ट लॉक बटन को प्रेस ना करें, क्योंकि अगर आप इसको प्रेस करते हो तो ये 3 to 1 में भी जा सकता है, इसलिए आपने इसको प्रेस नहीं करना, तो ये ड्राइव पे आके लॉक हो जाएगा। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, अगर ये गियर किसी की चीज के साथ भी लग गया तो ये न्यूट्रल पे चला जाता है और रिवर्स पे नहीं जाता। तो इसलिए जब आप गियर को न्यूट्रल पे लेके जाना चाहते हैं, आप जो शिफ्ट लॉक बटन है उसको प्रेस ना करें, आप डायरेक्टली ड्राइव से न्यूट्रल पे लेके जाएं। और अगर आप जो शिफ्ट लॉक बटन है इसको प्रेस करते हैं तो रिवर्स पे भी जा सकते हैं और पार्किंग पे भी जा सकते हैं। शिफ्ट लॉक बटन को करेक्टली आप इस्तेमाल करें, ये आपके लिए भी बेहतर है और आपकी गाड़ी के गियर के लिए भी बेहतर है। इस तरह की अगर किसी के पास और भी मालूमात हैं तो हम इस पे बहुत खुश होंगे कि वो हमारे साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।